Now student, let's see the next topic of chapter making of a global world, that is the post war recovery. में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है जिन लोगों ने वर्ल्ड वार लड़ा था उनके इकोनॉमी को कैसे रिकवर किया गया. एक्चुअली पोस्ट वार रिकवरी प्रूव्ड डिफ़िकल्ट. ये बहुत मुश्किल काम था और बहुत मुश्किल साबित भी हुआ. ब्रिटेन जो कि वर्ल्ड वार से पहले सबसे बड़ा इकोनॉमी माना जाता था, लीडिंग इकोनॉमी इन वर्ल्ड प्री वार पीरियड में, वो जो है अब बहुत बड़े क्राइसिस को फेस कर रहा था. वाइल ब्रिटेन वाज प्रोक्यूपर्ड, एक्चुअली वार के समय उसने जो है बहुत सारे कर्ज ले लिए थे जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी. और जब ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ रहा था उसी समय जो है इंडिया और जापान में बहुत सारे इंडस्ट्री जो है ग्रोथ कर गए थे. और वार के बाद ब्रिटेन के लिए ये मुश्किल हो गया कि वो अपने पहले वाले पोजीशन को जो है रीगेन करे, इंडियन मार्केट हो या जापान के मार्केट में, क्योंकि इंडिया में भी इंडस्ट्री जो है उसको कंपटीशन देने लगे थे. जापान जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपनी धाक जमा चुका था. मोर ओवर टू फाइनेंस वार, और ऑलरेडी जो है वो इतना पैसा ले चुका था यूएसए से कि उसको जो है चुका पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था. एंड ऑफ द वार ब्रिटेन वाज बर्डन विथ ह्यूज इंटरनल डेट. एक्चुअली वार खत्म होते होते जो है ब्रिटेन बहुत बड़े कर्जे में फंस चुका था. द वार हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम्स. वार के समय जो है इकोनॉमिक सेक्टर पे जो है ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत प्रोग्रेस कर रहा था, बहुत बूम आया हुआ था. दैट इज़, लेकिन जैसे कि टू ए लार्ज इंक्रीज इन डिमांड, जैसे कि डिमांड बहुत बढ़ चुके थे, प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुका था, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुका था. व्हेन द वार बूम इंड, जैसे ही बार का बूम जो है वो इंड हो गया, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयड, प्रोडक्शन घटने लगा और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा. एट द सेम टाइम ऑफ द गवर्नमेंट रिड्यूस फ्लोटेड बार एक्सपेंडिचर. और उसी समय क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो वर्ल्ड क्लास की अदर इकोनॉमी थी उन लोगों ने भी जो है क्या किया कि अपने बार के एक्सपेंसेस घटा दिए और उसको जो है अपने इकोनॉमी को रीबिल्ड करने में लगाना शुरू कर दिया. दी डेवलपमेंट लीड टू ह्यूज लॉस जॉब, और इसकी वजह से जो है सब जगह जो है बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस होने लगे. 1921 में एवरी 5 ब्रिटिश वर्कर वाज आउट ऑफ वर्क. एक्चुअली हर 5 में से 1 वर्कर जो है उस समय काम से बाहर हो चुका था. एंडेज इस, और धीरे धीरे जो है एनेक्सिटी, अनसर्टेनिटी जो है वो सामने आने लगी थी. इंड्यूरिंग पार्ट ऑफ पोस्ट वार सिनेरियो. इस लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे फेस करें. मेनी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक वेयर ऑल्सो इन क्राइसिस. ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होता था वो भी क्राइसिस में आ चुके थे. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं व्हीट प्रोड्यूसर का. क्या हुआ कि इसमें जो है बाढ़ से पहले ईस्टर्न यूरोप में जो कि बहुत बड़ा सप्लायर था जिसमें रसिया का पार्ट भी आता है वर्ल्ड मार्केट में व्हीट का, वहाँ से रास्ता कट चुका था वर्ल्ड वार के समय में. तो जब सप्लाई जो है डिस्टर्ब हुआ तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जो है पूरा प्रोडक्शन जो है वहाँ तेज कर दिया गया टू कंटिन्यू द डिमांड ऑफ यूरोप के डिमांड को फुलफिल करने के लिए. और जैसे ही लड़ाई खत्म हो गई फिर से ईस्टर्न यूरोप में जो है स्टार्ट हो गया व्हीट प्रोडक्शन, और जिसकी वजह से जो है फूड ग्रेन्स के प्राइसेस पूरे गिरने लगे. एक्चुअली ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया. ईस्टर्न यूरोप में भी प्रोडक्शन हो रहा था, अमेरिका में भी प्रोडक्शन हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रोडक्शन हो रहा था, कनाडा, सब जगह प्रोडक्शन होने की वजह से क्या हुआ कि रूरल एरिया में पूरा जो है ग्रेन के प्राइसेस गिरने लगे एंड फार्मर्स फेल डीपर. और जो फार्मर्स जिन लोगों ने काफ़ी कर्जे लेकर के जो है अपने एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस किया था, दे वेयर जस्ट इनटू द ट्रैप ऑफ डेब्ट. वो कर्ज के जाल में फंस चुके